जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख हैं। यरूशलेम में खजूर रविवार का जुलूस युद्ध के कारण रद्द। सैकड़ों लोगों ने बॉम्बे आर्चडायसिस की शांति के लिए वार्षिक चालीसा पैदल तीर्थ यात्रा में हिस्सा लिया। सिकंदराबाद में सर्व ईसाई चालीसा रिट्रीट ने विभिन्न संप्रदायों के ईसाइयों को एकजुट किया। धर्म संघ ने सेंट टेरेसा के नाम और व्यक्तित्व के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी। तमिलनाडु के कुजुतुरई के पहले बिशप का निधन। ईसाई समुदाय ने पवित्र गुरुवार और ईस्टर पर परीक्षाओं का विरोध किया। केरल के शीर्ष अदालत का फैसला, कैथोलिक समूह की अंतर विवाह प्रथा अवैध और असंवैधानिक। ईसाइयों पर अत्याचार की रिपोर्ट में देश भर में बढ़ती शत्रुता पर प्रकाश डाला गया। कलीसिया ने विदेशी फंडिंग बिल के तहत संपत्ति जब्त होने की चेतावनी दी। आदिवासी गांव के कानूनों की सर्वोच्चता को लेकर कलीसिया की दुविधा। अब जानते समाचार विस्तार से। यरूशलेम में खजूर रविवार का जुलूस युद्ध के कारण रद्द। खजूर रविवार के अवसर पर जैतून पहाड़ से यरूशलेम तक किए जाने वाला जुलूस को इस साल यरूशलेम के लातीन प्रतिधर्माध्यक्ष ने मध्य पूर्व में युद्ध के कारण रद्द कर दिया है। यरूशलेम के लैटिन प्रतिधर्माध्यक्ष कार्डिनल पियर बप्तिस्ता पित्साबाला ने घोषणा की है कि पारंपरिक खजूर रविवार जुलूस जो जैतून पहाड़ से यरूशलेम तक जाता है रद्द कर दिया गया है और इसकी जगह शहर के लिए प्रार्थना का आयोजन किया गया है, जिसकी जगह अभी तय नहीं हुई है। एक बयान में कार्डिनल ने बताया कि पुण्य बृहस्पतिवार की क्रिसमस मिस्सा जो आमतौर पर पवित्र कब्रस्तान महागिरजाघर में होता है उसके बाद की तारीख के लिए टाल दिया गया है, क्योंकि हालात में सुधार की कम उम्मीद है। खासकर पास्का के समय में कार्डिनल ने कहा, झगड़े और हाल के दिनों की घटनाओं की वजह से लगी पाबंदियां किसी भी जल्द सुधार के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने कहा, दूसरी ख्रिस्ती कलीसियाओं के साथ सही अधिकारियों से लगातार बातचीत में हम यह देख सकते हैं कि हम अपनी कलीसियाओं के केंद्र में अपनी मुक्ति के मुख्य रहस्य का समारोह कैसे मना सकते हैं। सैकड़ों लोगों ने बॉम्बे आर्चडायसिस की शांति के लिए वार्षिक चालीसा पैदल तीर्थ यात्रा में हिस्सा लिया। बॉम्बे आर्चडायसिस ने 21 मार्च की रात को अपनी वार्षिक चालीसा पैदल तीर्थ यात्रा का आयोजन किया, जिसमें पूरे मुंबई से सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। यह तीर्थ यात्रा दक्षिण मुंबई के क्रॉस मैदान धोबी तालाब से शुरू हुई और बांद्रा स्थित बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ द माउंट पर समाप्त हुई। इस दौरान लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय की गई। प्रतिभागियों ने पूरी रात शांति के लिए प्रार्थना करते हुए पैदल यात्रा की। सहायक बिशप डोमिनिक सेवियो फर्नांडिस ने रात 10:30 बजे इस शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जबकि आर्चडायसिस के न्यायिक फादर केटी इमैनुअल ने सुबह 5:30 बजे बेसिलिका में आयोजित समापन पवित्र मिस्सा की अध्यक्षता की। धर्म संघ ने सेंट टेरेसा के नाम और व्यक्तित्व के गलत इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी। सेंट मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था मिशनरी ऑफ चैरिटी ने उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है जो चंदा इकट्ठा करने और प्रचार करने के लिए अपने संस्थापक के नाम, तस्वीर, शब्दों और व्यक्तित्व का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सेंट टेरेसा की मौजूदा उत्तराधिकारी सिस्टर माइकल जोसेफ ने 19 मार्च को एक सार्वजनिक बयान में कहा, हमें पता चला है कि कई संगठन बिना इजाजत के मदर टेरेसा के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल कर रहे हैं और चंदा इकट्ठा करने की गतिविधियों में शामिल हैं। बयान में कहा गया कि मिशनरी ऑफ चैरिटी और मदर टेरेसा के सच्चे अनुयायी उन लोगों और समूहों द्वारा किए जा रहे इस गलत इस्तेमाल से बहुत दुखी हैं जो वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैसे और पहचान पाने के लिए इन तरीकों का सहारा लेते हैं। जोसेफ ने कहा, चूंकि यह गलत इस्तेमाल इतने लंबे समय से और इतनी बड़े पैमाने पर चल रहा है और कई बार बातचीत और चेतावनी देने के बावजूद यह जारी है, इसलिए एक संगठन के तौर पर हमें आखिरकार कुछ संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। सिकंदराबाद में सर्व ईसाई चालीसा रिट्रीट ने विभिन्न संप्रदायों के ईसाइयों को एकजुट किया। ईसाई एकता और साझा विश्वास के एक सुंदर अभिव्यक्ति के रूप में 23 मार्च को तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक सर्व ईसाई लैंड रिट्रीट आयोजित किया गया। इस आयोजन में विभिन्न ईसाई संप्रदाय के 200 से अधिक विश्वासी एक साथ आए। बिशप, पुरोहित, धर्मगुरु, धार्मिक पुरुष और महिलाओं तथा आम विश्वासी इस रिट्रीट में शामिल हुए। यह आयोजन चालीसा के पवित्र काल के दौरान एकता, प्रार्थना और आध्यात्मिक नवीनीकरण का एक सशक्त गवाह बन गया। यह आधे दिन का रिट्रीट सिकंदराबाद के उपनगर मैटचल स्थित गुड शेफर्ड चर्च में आयोजित किया गया था।
तमिलनाडु के कुजितुरई के पहले बिशप का निधन। तमिलनाडु के एक धर्म प्रांत कुजितुरई के बिशप एमेटिस जेरोम दास वरुवेल का 24 मार्च को निधन हो गया। वे 74 वर्ष के थे। क्रॉस ऑफ कैथलिक बिशप ऑफ इंडिया के उप महासचिव फादर स्टीफन अल्थारा की ओर से जारी एक सूचना के अनुसार उनका निधन चेन्नई के चेट्टपेट में हैरिगटन रोड पर स्थित लिटिल सिस्टर्स ऑफ द पुअर के केयर होम में सुबह 1:30 बजे हुआ। बिशप वेरुवेल, जो एक सैलेशियन थे, को कुछ महीने पहले डिमेंशिया और पार्किंसन रोग से जुड़ी जटिलताओं के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका इलाज राज्य की राजधानी चेन्नई के कावेरी अस्पताल में चल रहा था। उनका अंतिम संस्कार 25 मार्च को दोपहर 3 बजे कन्याकुमारी जिले के कुजितुरई स्थित मोस्ट होली ट्रिनिटी कैथेड्रल में किया गया। बिशप वेरुवेल 2014 में स्थापित कुजितुरई धर्म प्रांत के पहले बिशप थे। उन्होंने 2015 से लेकर 6 जून 2020 को खराब स्वास्थ्य के कारण अपने इस्तीफे तक इस सूबा का नेतृत्व किया। ईसाई समुदाय ने पवित्र गुरुवार और ईस्टर पर परीक्षाओं का विरोध किया। केरल के कैथलिक संगठनों ने पवित्र गुरुवार और ईस्टर रविवार को राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन पर आपत्ति जताई। उन्होंने मांग की है कि ईसाई धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए इस फैसले पर तुरंत पुनर्विचार किया जाए। केरल कैथलिक बिशप काउंसिल ने 23 मार्च को अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अखिल भारतीय इंजीनियर प्रवेश परीक्षाओं को उन दिनों आयोजित करने का फैसला वापस ले ले जिनका दुनिया भर के ईसाइयों के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व है। एक बयान में काउंसिल के अध्यक्ष और कालीकट के आर्चबिशप वर्गीस ने कहा, पवित्र त्योहारों के दिनों में परीक्षाएं आयोजित करना धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन है और इससे छात्र मुश्किल स्थिति में फंस जाते हैं। काउंसिल ने कहा कि इस तरह की समय सारणी छात्रों को अपनी शैक्षणिक आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर करती है। काउंसिल ने फैसला किया है कि वे केंद्र सरकार और एजेंसी से आग्रह करेंगी कि परीक्षाओं को उन तारीखों पर स्थानांतरित किया जाए जो ईसाइयों के प्रमुख त्योहारों के साथ न टकराएं। केरल की शीर्ष अदालत का फैसला, कैथलिक समूह की अंतर विवाह प्रथा अवैध और असंवैधानिक। केरल की शीर्ष अदालत ने कोटायम आर्चडायसिस में सदियों पुरानी अंतर्विवाह की प्रथा को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोटायम के आर्चबिशप मैथ्यू द्वारा दायर एक अपील को खारिज करते हुए केरल उच्च न्यायालय ने 23 मार्च को फैसला सुनाया कि किसी व्यक्ति की स्वायत्तता पूर्ण होती है और उसने किसी भी धार्मिक हस्तक्षेप को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 3 दशकों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 30 अप्रैल 2021 को एक सिविल अदालत ने अंतर्विवाह को अवैध घोषित कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप यह नवीनतम फैसला आया है। उच्च न्यायालय के इस आदेश से उन कई कैथलिकों को राहत मिली है जिन्हें आर्चडायसिस और उसके समुदाय से बाहर के लोगों से शादी करने के कारण समुदाय से निष्कासित कर दिया गया था। ईसाइयों पर अत्याचार की रिपोर्ट में देश भर में बढ़ती शत्रुताओं पर प्रकाश डाला गया। इवेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग का कहना है कि उसके 2025 के निष्कर्ष शत्रुता की एक लगातार पैटर्न को दर्शाता है जो व्यक्तिगत विश्वासियों और सामूहिक जीवन दोनों को प्रभावित कर रहा है। इसमें उत्तरी और मध्य राज्यों में डराने धमकाने के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। आयोग ने इस वर्ष के दौरान 747 घटनाओं को दस्तावेजित किया है जो 915 से ज्यादा रिपोर्ट किए गए मामलों पर आधारित थी। इन मामलों का सत्यापन जमीन आकलन, साक्षात्कारों और अधिकारियों के साथ फॉलोअप के माध्यम से किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि यह निष्कर्ष देश के कई क्षेत्रों में व्यक्तिगत विश्वासियों और सामूहिक जीवन दोनों को प्रभावित करने वाली शत्रुता के एक लगातार पैटर्न को दर्शाता है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान दस्तावेजित घटनाओं में प्रार्थना सभाओं और चर्च सेवाओं में बाधा डालना, पुरोहित और विश्वासियों को धमकी देना और परेशान करना, धार्मिक धर्मांतरण के आरोपों से जुड़ी गिरफ्तारी और आपराधिक शिकायतें, ईसाई परिवारों के खिलाफ सामाजिक दबाव डालना और शारीरिक हिंसा तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले शामिल थे। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 217 घटनाएं दर्ज की गई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में 177 घटनाएं हुई, राजस्थान में 51 मामले, मध्य प्रदेश में 47, हरियाणा में 38 मामले रिपोर्ट किए गए। कलीसिया ने विदेशी फंडिंग बिल के तहत संपत्ति जब्त होने की चेतावनी दी। कैथलिक कलीसिया के नेताओं ने भारत की केंद्र सरकार से उस प्रस्तावित संशोधन की आलोचना की है जो विदेशी फंडिंग को रेगुलेट करने वाले कानून में किया जा रहा है। इस संशोधन के जरिए सरकार चैरिटी संगठनों पर अपना ज्यादा कंट्रोल रखना चाहती है। इसमें से कई संगठन ईसाइयों द्वारा गरीबों की भलाई करने के लिए चलाए जाते हैं। विदेशी अंशदान संशोधन FCRA बिल, जिसे 18 मार्च को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली, कहा जा रहा है कि ये चैरिटी के कामों के लिए विदेशी फंड के इस्तेमाल पर सरकार की निगरानी को और मजबूत करेगा। संशोधित कानून में एक कानूनी व्यवस्था होगी जिसके तहत सरकार उन संपत्तियों पर कंट्रोल कर सकेगी जो विदेशी अंशदान से बनाई गई है। ऐसा तब होगा जब किसी संगठन का FCRA रजिस्ट्रेशन निलंबित, रद्द, वापस लिया गया हो या रिन्यू न किया गया हो।
इसमें एक नई धारा 14B भी जोड़ी गई है, जो किसी संगठन के FCRA रजिस्ट्रेशन के समय सीमा खत्म होने या उसके रिन्यूअल से इनकार किए जाने पर उसके समाप्त मान लिए जाने का प्रावधान करती है। इसके अलावा बिल में कहा गया है कि संगठनों के लिए विदेशी अंशदान पाने और इस्तेमाल करने के लिए साफ समय सीमा तय की जाएगी, ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनी निश्चितताएं बढ़ाई जा सके। आदिवासी गांव के कानूनों की सर्वोच्चता को लेकर कलीसिया की दुविधा। 80 साल के जेसुइट फादर स्टैन स्वामी ने अपना पूरा जीवन और 2021 में पुलिस हिरासत में अपनी जान भी आदिवासियों, उनकी जमीन, जंगलों और पानी पर अधिकार के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन पंचायत अधिनियम 1996 या पैसा, जिसकी वकालत उन्होंने इस अधिकार को मजबूती देने के लिए की थी, अब मध्य भारत के गाँवों में कलीसिया के काम के लिए एक बड़ी बाधा बन गया है। साथ ही यह उन आदिवासी लोगों के अधिकारों पर भी चोट पहुंचा रहा है जिन्होंने 18वीं शताब्दी के आखिर में ईसाई धर्म अपनाना शुरू किया था और 1813 के बाद यह सिलसिला और तेज हो गया। इस फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता ने इस कानून की सर्वोच्चता को बरकरार रखा। उन्होंने वरिष्ठ वकालत कॉलिन गोंजाल्वेस और उनके मुलक्किल से कहा कि वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए गांव के शासन व्यवस्था यानी पंचायतों के पास ही वापस जाएं। आदिवासी लोग अदालत में गांव के परिषदों को चुनौती देने पहुंचे थे। इन परिषदों ने एक राजनीतिक दांव चलते हुए पुरोहितों के गांव में प्रवेश करने पर रोक लगाती थी। इस कदम के पीछे हिंसक समूह का हाथ था, जो हिंदू सर्वोच्चता पर आधारित एक राजनीतिक विचारधारा पर विश्वास रखते हैं। यह समूह ही पूरे देश में ईसाई और इस्लाम धर्म के धर्मांतरण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के मुख्य सूत्रधार हैं। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।